हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय सुदीप। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी रोड न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर। महात्मा गांधी ने बहुत सारे जो लेख लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, किस पत्रिका के लिए लिखे हैं, ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन होगा। ब्रेव इंडिया, यंग इंडिया, ट्रू इंडिया या फिर आवर इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। महात्मा गांधी वाज मोर अ डैश लीडर देन पॉलिटिशियन। मतलब एक राजनेता होने से भी ज़्यादा वो किस प्रकार के नेता थे? पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल, दूसरा स्पिरिचुअल, थर्ड ब्रेव और नेक्स्ट है कांग्रेस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्पिरिचुअल। राजनेता होने से भी ज्यादा वो क्या थे? एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक लीडर थे। थर्ड, आवर एंसेस्टर्स डिसएडुकेटेड अस फ्रॉम। हमारे पूर्वजों ने हमें रोका है किस चीज को करने से? पहला स्पिरिचुअलिज्म, कल्चर, लग्जरी एंड प्लेजर्स एंड लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हमें आरामदायक और महंगी चीज़ों में संलिप्त नहीं रहना। फोर्थ नंबर, इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल फॉलोड विच ऑक्यूपेशन। प्राचीन काल में जो आम आदमी है वो कौन सा पेशा करता था? क्या वो बैंकिंग था, पोल्ट्री था, एग्रीकल्चर था या फिर नन ऑफ दिस? तो हम सभी को इसका आंसर बेहतर तरीके से पता है, वो एग्रीकल्चर का पेशा था। फिफ्थ नंबर, हु रोट माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखा है? तो वो लिखा है किसने? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे या फिर भगत सिंह? तो इसका आंसर भी आसान है, महात्मा गांधी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 6, आवर एंसेस्टर्स रीजन लार्ज सिटीज एज। हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े शहरों को किस रूप में देखा है? क्या वो डिसेंट थे, क्या वो स्नेयर थे, क्या वो फ्रेंडली थे या फिर बोथ बी एंड सी? तो हमारे पूर्वजों के अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े शहर थे वो बी नंबर थे, मतलब स्नेयर के समान थे। स्नेयर का मतलब होता है जाल, ठीक है। 7 नंबर, द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसकी प्रवृत्ति क्या है कि वो किस चीज को बढ़ावा देता है? एलिवेट मतलब बढ़ावा देना। क्या वो मोरलिटी को बढ़ावा देता है, नॉन वायलेंस को देता है, इमोरलिटी को देता है या फिर गुड कंडक्ट? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन बढ़ावा देता है इमोरलिटी को, ऑप्शन नंबर सी। नाउ 8 नंबर, विच सिविलाइजेशन फॉलोज मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। कौन सा ऐसा सभ्यता है जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स को फॉलो करता है, मतलब अपनी इच्छाओं को बढ़ाने पर ज्यादा जोर देता है? कौन सा ऐसा सभ्यता है? क्या वो इंडियन सिविलाइजेशन है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न है या फिर नन ऑफ दिस? तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स कौन करता है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजराती लोगों के हिसाब से सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्या वो बैड कंडक्ट होता है, गुड कंडक्ट होता है, इमोरलिटी होता है या फिर एनिमी ग्रुप होता है? तो वो क्या होता है? गुड कंडक्ट। गुजराती लोगों के लिए सिविलाइजेशन का डेफिनेशन है गुड कंडक्ट। 10 नंबर, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। 1869, 1867, 1888, 1868। करेक्ट आंसर होगा 1869। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हु हैज सोन सीड्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता को पनपने में, उसकी बीज को बोने में किन्होंने अपना योगदान दिया है? क्या वो ब्रिटिश थे, आवर एंसेस्टर्स, ओनली किंग्स या रिच पीपल? हम लोगों ने समरी पढ़ा है, वो कौन थे? हमारे एंसेस्टर्स थे। 12 नंबर पे आते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन हमें किस चीज की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है? क्या वो पाथ ऑफ ड्यूटी है, पाथ ऑफ फियर है, पाथ ऑफ ड्यूटी है या पाथ ऑफ नेग्लिजेंस है? ठीक है, तो वो किसको देता है? पाथ ऑफ ड्यूटी को, ठीक है। 13 नंबर, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है? वो किसको बढ़ावा देता है? अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वहां पर इंडियन के जगह पर वेस्टर्न था। हम लोगों ने वहां पर इमोरलिटी को कवर किया था, मतलब यहाँ पे कुछ रिवर्स सोचना है हम लोगों को।
तो इंडियन सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है? मोरल बीइंग को। ठीक है। 14, महात्मा गांधी डाइड इन द ईयर, महात्मा गांधी किस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी? क्या वो 1949 था, 48 था, 1999 था या 1947 था? तो वो ईयर था 1948। 15, व्हाट वर द टू मेन वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के जो सबसे महत्वपूर्ण जो शस्त्र थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर है ट्रूथ एंड वायलेंस, ट्रूथ एंड इमोरलिटी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 16 क्वेश्चन है, फेरोज वर द रूलर्स ऑफ विच कंट्रीज, फेरोज जो थे वो किस देश के शासक थे? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या वो रसिया के थे, इजिप्ट के थे, अमेरिका के थे या फिर इंडिया के थे? तो वो इजिप्ट के थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 1-2 बार, इसलिए इस पर फोकस रहना चाहिए आपका। 17, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर, अगर आप मोरलिटी को प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप किस चीज पर मास्टरी हासिल कर सकते हो? पहला ऑप्शन है एंगर एंड वीकनेस, दूसरा है माइंड्स एंड पैशंस, थर्ड है विजडम एंड स्ट्रेंथ एंड डी नंबर है नन ऑफ दिस। तो अगर आप मोरलिटी को ऑब्जर्व करते हो, खुद में आप मोरलिटी आप में आ गई है अगर, तो आप अपने माइंड को और पैशंस को कंट्रोल कर सकते हो। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 18, आवर माइंड इज अ डैश बर्ड, हमारा जो मन है वो किस प्रकार के बर्ड के समान है? पहला इंजर्ड, पीसफुल, रेस्टलेस एंड एंग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करेंगे, एंग्री बर्ड्स वो गेम खेलते हैं तो उनके दिमाग में एंग्री बर्ड्स आएगा, वो इसको टिक कर देंगे। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेस्टलेस बर्ड, व्याकुल। ठीक है। नेक्स्ट 19, आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं उन्होंने देख लिया था कि हैप्पीनेस जो है वो क्या है आखिर। पहला ऑप्शन है मेंटल वीकनेस, मेंटल कंडीशन, मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल डिस्टर्बेंस। तो हम लोगों ने समरी में ये कवर किया है ये पैराग्राफ। तो हमारा हैप्पीनेस जो है वो मेंटल कंडीशन है, मानसिक सोच है। अगर आपने सोच लिया कि आप खुश हो तो आप खुश हो, उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। 20, विच सिविलाइजेशन हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन, ऐसा कौन सा सभ्यता है जिसमें जीवन को नष्ट करने जैसा कोई कंपटीशन नहीं है? कोरोडिंग का मतलब होता है घिस जाना, दीमक कैसे लकड़ी को खत्म कर देता है वैसे ही। तो कौन सा ऐसा सभ्यता है जो जीवन को बर्बाद करने का कोशिश करता है? क्या वो वेस्टर्न है, इंडियन है या बोथ ए एंड बी या फिर एनी अदर सिविलाइजेशन? तो कौन सा है जो नहीं करता है क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा है वो? बी नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं करता है, वहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जीवन को बर्बाद करने की होड़ लगी रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 21, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सिविलाइजेशन को अगर वास्तविक मतलब से समझा जाए तो क्या है उसका डेफिनेशन? इनवॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, ठीक है, मतलब अस्वैच्छिक तरीके से अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना। दूसरा है इंक्रीज ऑफ वांट्स, अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेना। तीसरा है वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, मतलब अपनी स्वेच्छा से इच्छाओं को कंट्रोल करना, या फिर नन ऑफ दिस। तो सिविलाइजेशन का अगर आप किसी ने बुक को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है वही इस सवाल का जवाब दे पाएगा, वो हो जाएगा वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सिविलाइजेशन का जो रियल मीनिंग है वो होता है अपनी इच्छाओं को स्वेच्छा से कंट्रोल करना, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, फिर तो वो फोर्सफुल हो गया। 22 नंबर देखते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक जो सिविलाइजेशन है वो किसकी पूजा करता है? नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअलिज्म, मटेरियल या गॉड? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो पूजा करता है मटेरियल का, मटेरियल, सी नंबर। ठीक है, भौतिकवाद चीजों का, मशीनों का, सुविधाओं का। 23 नंबर, इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल इंजॉयड, प्राचीन काल में जो कॉमन पीपल थे वो क्या एंजॉय करते थे? ब्रिटिश रूल को? तो ये तो बहुत बेकार सा ऑप्शन है, हो ही नहीं सकता है। बी नंबर है ट्रू होम रूल, सी है ट्रू अमेरिकन रूल और फोर्थ डी यानी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रू होम रूल। पहले के ज़माना में हम लोग क्या करते थे? अपने स्वेच्छा से अपने ही बनाए रूल्स में रहते थे, एंजॉय करते थे लाइफ। 24,
आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, हमारा मस्तिष्क जो है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, जो कि रहता है हमेशा, क्या रहता है, क्या वो अनसेटिस्फाइड, क्या वो सेटिस्फाइड रहता है, क्या वो हैप्पी रहता है, या क्या वो पेशेंट रहता है। तो हमारा जो माइंड है वो क्या रहता है, वो हमेशा अनसेटिस्फाइड, ए नंबर ऑप्शन, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं हम लोग अपने जीवन से। 25 गिबन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, ठीक है, ये काफी डीप क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है गिबन जो है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कहां से रिलेटेड है, क्या वो इंडिया से रिलेटेड है, अमेरिका से है, इटली से है, या इजिप्ट से। तो सबसे पहली बात तो आप याद रखो कि गिबन जो है वो एक इतिहासकार थे, ठीक है, लंदन में उनका जन्म हुआ था, यूनाइटेड किंगडम जो कि कंट्री है वहां पर, ठीक है, और उन्होंने एक किताब लिखी थी द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये गिबन जो है वो टर्म रिलेटेड है हमारा इटली से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू, मतलब हमारे पूर्वजों के अनुसार जो किंग्स थे या फिर उनका जो स्वॉर्ड्स था, स्वॉर्ड्स मतलब यहाँ पे पावर, वो तुच्छ माना जाता था, किसके कंपैरिजन में, बुक्स के, एथिक्स के, या इमोरलिटी के, या नन ऑफ दिस के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इथिक्स, नीति। हमारे यहाँ जो नीतियां चलती थी उनके कंपैरिजन में राजा का शक्ति कोई मायने नहीं रखता था, ठीक है। 27 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टरिंग, कभी कभी वर्ड मीनिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो बार्टरिंग का क्या मतलब होता है, परचेजिंग गुड्स, एक्सचेंजिंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बार्टरिंग का हिंदी मीनिंग होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज करना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, एक्सचेंजिंग गुड्स। गांव में अभी भी ये सिस्टम चलता है फ्रेंड्स। 28 व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म, भौतिकवादी सोच के कंपैरिजन में गांधी जी किसको प्रीफर करते हैं, ऑप्शन ए स्पिरिचुअलिज्म, मनी, फार्मर्स, या ऑल ऑफ दिस। तो किसको प्रीफर करते हैं भौतिकवादी सोच के कंपैरिजन में गांधी जी, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म को, धर्म को। 29 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, क्या वो एक कहानी है, ड्रामा है, एसे है, या फिर एक लेटर है। तो ये क्या है, ये एक एसे है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन पहले भी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज, भारत के लिए जो गौरव की बात है वो क्या है, क्या भारत सेल्फिश है, मूवेबल है, इमूवेबल है, या इग्नोरेंट है। तो भारत जो है वो क्या है, वो इमूवेबल है। इमूवेबल कहने का मतलब भारत जो है वो आंख बंद करके चलने वाले देशों में से नहीं है, ठीक है, वो समझदार है, वो अपने सिविलाइजेशन पे अड़िग है, अपने नींव पर बिल्कुल अड़िग है। इसको यहाँ से हटाना हम लोगों के बस की बात नहीं है, किसी दूसरे देश के बस की बात नहीं है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। मैंने 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपनी लिटरेचर बुक को एटलीस्ट रीड जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच।